हेलो एवरीवन, सो द जनवरी ट्रांसफर विंडो हैज कम टू एन एंड। और अगर पिछले 2-3 सीजन से कंपेयर करें तो यार ये बहुत ही एक्साइटिंग ट्रांसफर विंडो थी। बहुत सारा एक्शन देखने को मिला। बहुत सारे क्लब्स फाइनली पैंडेमिक के बाद मार्केट में उतर के आए हैं। द लाइक्स ऑफ बार्सिलोना, न्यूकासल, इवन एवर्टन, एस्टन विला। खूब स्पेंडिंग हुई है इस ट्रांसफर विंडो में। और आई गेस बहुत टाइम बाद हमको जनवरी विंडो में इतनी स्पेंडिंग देखने को मिली है। अकेले प्रीमियर लीग क्लब्स ने ऑलमोस्ट 300 मिलियन पाउंड्स के ऊपर स्पेंड किया है। बट आई थिंक ये सिर्फ शुरुआत है। आई गेस समर में हमको बहुत ज्यादा स्पेंडिंग देखने को मिल सकती है। बहुत सारे प्लेयर्स क्लब्स चेंज करते हुए दिख सकते हैं और बहुत सारे प्लेयर्स तो फ्री एजेंट्स भी हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है समर ट्रांसफर विंडो। सो लुक आउट फॉर दैट। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि मेरे हिसाब से इस ट्रांसफर विंडो के टॉप 5 ट्रांसफर्स कौन से थे और ऐसे कौन से क्लब्स थे जो इस ट्रांसफर विंडो में विनर्स और लूजर्स बन के सामने आए। ऑलराइट देन, गेटिंग स्ट्रेट इनटू इट। नंबर 5 पे मैंने रखा है फिलिप कोटिन्यो टू एस्टन विला। एस्टन विला जो अपनी एक ब्रिलियंट स्टार्ट स्टीवन जेरार्ड के अंडर, उसके बाद थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। दे हैड 3 लॉसेस ऑन द ट्रॉट। लेकिन उसके बाद फिलिप कोटिन्यो, जिसको लिंक किया जा रहा था आर्सेनल और लिवरपूल के साथ में, एस्टन विला वेंट अहेड एंड स्नैच्ड हिम। एंड अभी तक इतना कोई खास परफॉर्मेंस नहीं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। जो भी उसका छोटा सा कैमियो था उसमें ही स्कोर्ड अ गोल। लेकिन आई डोंट नो कि वो अपना जो प्रीमियर लीग का फॉर्म छोड़ के गया था लिवरपूल के साथ में, वो कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, बहुत सारे गोल स्कोर करेगा या नहीं। बट मेरे लिए यार द प्रेजेंस ऑफ अ प्लेयर लाइक फिलिप कोटिन्यो, आई थिंक दैट इट कैन डू वंडर्स फॉर अ टीम। एंड आई गेस हमने ये देखा भी है। आफ्टर 3 कंटिन्यूअस लॉसेज, एस्टन विला ड्रू अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। एक ब्रिलियंट कमबैक आफ्टर 2-0 टू ड्रॉ 2-2 और उसके बाद एक वेरी फाइटिंग विन अगेंस्ट एवर्टन। तो आई गेस मोरल बूस्टर होता है टू साइन अ प्लेयर लाइक फिलिप कोटिन्यो। ऑब्वियसली ही हैज वन अ लॉट ऑफ ट्रॉफीज एल्सवेयर। स्टीवन जेरार्ड के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। एंड लुकिंग एट द फिक्सचर्स एस्टन विला हैव अहेड, बहुत ही रिलेटिवली इजी सेट ऑफ फिक्सचर्स है इसके बाद में। तो आई थिंक दैट अ प्लेयर लाइक फिलिप कोटिन्यो कैन डू वंडर्स फॉर देम। एट नंबर 4 आई हैव लुइस डियाज टू लिवरपूल। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा वेयर आई टॉक अबाउट वन प्लेयर दैट एवरी प्रीमियर लीग टीम मस्ट साइन, उसमें मैंने कहा था कि लिवरपूल मस्ट गो फॉर लुइस डियाज। और यार हमने ऐसा यूजुअली टॉप मैनेजर्स के साथ देखते हैं कि अगर उनकी टीम के अगेंस्ट कोई दूसरी टीम का प्लेयर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करता है तो दे यूजुअली गो फॉर हिम। इसका सबसे एविडेंट एग्जांपल क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। ही हैड अ ग्रेट परफॉर्मेंस अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड जब एलेक्स फर्गसन ने उनको देखा और फिर ही ब्रॉट रोनाल्डो टू द टीम। अगर क्लॉप की भी बात करें तो मिनामिनो हैड अ ग्रेट परफॉर्मेंस अगेंस्ट लिवरपूल फॉर आरबी सैल्सबर्ग और उसके बाद मिनामिनो वाज ब्रॉट टू लिवरपूल। तो आई वाज होपिंग, क्योंकि लुइस डियाज ही हैड अ कपल ऑफ ग्रेट परफॉर्मेंसेस फॉर एफसी पोर्टो अगेंस्ट लिवरपूल इन द चैंपियंस लीग, तो मुझे लग रहा था कि लिवरपूल विल गो फॉर हिम। काफी लेट किया, स्पर्स ऑलमोस्ट साइंड हिम, लेकिन लिवरपूल ने वहां से उसको स्नैच किया। दे गॉट हिम फॉर 40 मिलियन। और मेरे हिसाब से इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि आई गेस टाइम आ चुका है साडियो माने और फर्मिनो को कभी ना कभी 1-2 सीजन में यहाँ से लिवरपूल से जाने का। शायद इसके बाद भी रहे, बट साडियो माने और फर्मिनो अब इतने प्रोलिफिक नहीं रहे हैं, एटलीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्स। परफॉर्मेंसेज वाइज साडियो माने हैज गिवन डिसेंट परफॉर्मेंसेज, लेकिन स्टैट वाइज वो इतना प्रोलिफिक नहीं रहे। तो इट वाज टाइम टू गेट समवन टू बैक हिम अप। तो लुइस डियाज इज साइनिंग that I feel that makes a lot of sense for Liverpool, and that is why I have kept him on number 4. On number 3, I have the dual signing of Kulusevski and Rodrigo Bentancur to Tottenham Hotspur, जो किया यूवेंटस से। एंड आई हैव टू गिव इट टू स्पर्स कि वो बहुत ही प्रिपेयर्ड होकर मार्केट में आए थे। एंड आई गेस दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू साइन अ प्रॉपर डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल, जो कि हम मिस कर रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में। बट गेटिंग अवे फ्रॉम इट, टॉकिंग अबाउट टॉटनहम हॉटस्पर, जब उनका प्लान ए फेल हुआ टू गेट अडामा ट्राओरे, बहुत क्लोज थे उसको साइन करने के लिए, बट देन बार्सिलोना केम इन। देन दे शिफ्टेड देयर अटेंशन टू लुइस डियाज को साइन करने के बहुत क्लोज थे। उसके बाद लिवरपूल केम इन, उन्होंने उसको स्नैच कर लिया, बट स्पर्स वर टोटली प्रिपेयर्ड एंड देन दे वेंट इन फॉर कुलुसेव्स्की एंड बेंटनकुर, जो कि मुझे लगता है यार कि बहुत ही इंटेलिजेंट साइनिंग है। आपको एक विंगर भी मिल गया जो आपको चाहिए था ह्यूंग सन को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि सन इंजर्ड है, और साथ ही साथ में आपको एक मिडफील्डर मिल गया। एंड आई गेस दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ फेबियो पेट्रिसिया, जो डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल है स्पर्स में, पहले यूवेंटस में डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल था। एंड आई गेस ही वाज द वन हु ब्रॉट इन कुलुसेव्स्की इनटू द टीम। तो बहुत ही अच्छी साइनिंग हो सकती है। वील हैव टू सी। कुलुसेव्स्की एंड बेंटनकुर ऑब्वियसली दोनों यंग है। इफ
they do have a big career at Spurs. I think these two players can do wonders for Spurs, and I guess ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं to help Spurs challenge for that fourth spot. At number 2, I have Ferran Torres to Barcelona. Barcelona जिससे एक्सपेक्टेड नहीं था, obviously because of their financial troubles, कि वो इतना स्पेंड करेंगे इस मार्केट में, but they went in for Ferran Torres, and I think he's a very good signing. Barcelona obviously was missing a little bit of flair because of the absence of Dembele and Ansu Fati continuously because of the injuries. एंड डेम्बेले अगर हम मैनचेस्टर सिटी में उसके टाइम को देखेंगे यार, तो इतना अच्छा नहीं लगता है, इतना इंप्रेसिव नहीं रहा है. बट इफ यू लुक एट हिज फर्स्ट ईयर इन इंग्लैंड, उसके टोटल आई गेस 16 या 17 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस थे मेरे लिए, विच इज नॉट बैड. पहले साल में इंग्लैंड में ऑब्वियसली एवरीबडी स्ट्रगल्स व्हेन दे कम टू इंग्लैंड, अनलाइक अनलेस यू आर अ ग्रेट प्लेयर लाइक रोनाल्डो एंड ऑल. लेकिन बहुत मुश्किल होता है टू प्ले इन इंग्लैंड. ही वाज वेरी इंप्रेसिव इन स्पेन जब वो वेलेंसिया के साथ में था. He came into England first year, जैसे मैंने कहा 16-17 गोल contributions. I think it's not bad for a 20-year-old. उसके बाद सेकंड सीजन उसका इतना इंप्रेसिव नहीं रहा, बट आई गेस स्पेन में क्योंकि उसने पहले भी इंप्रेस किया है, आई थिंक ही विल डू वेरी गुड फॉर बार्सिलोना. उसने ऑलरेडी एक बहुत अच्छा गोल स्कोर किया है बार्सिलोना के लिए, तो जस्ट वॉच आउट फॉर हिम. आई थिंक ही कैन बी देयर मेन मैन फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स टू कम. Obviously we have Ansu Fati there, but उसका जो इंजरीज का इशू है ना, I think it will let him down, and Ferran Torres could be the main man for Barcelona for in the years to come. Now coming to the number 1 spot, और मेरे लिए बहुत ही सिंपल था ये, and it is Vlahovic, Dusan Vlahovic to Juventus. 21 goals last season, 17 goals in Serie A already this season. He is one of the best strikers in the world right now. अगर टॉप स्ट्राइकर्स की बात करें, बेंजेमा, रोनाल्डो, हालैंड, उसके बाद मेरे दिमाग में सिर्फ दुसान व्लाहोविच का ही नाम आता है, एटलीस्ट इन द यंग प्लेयर्स. बात करें तो सिर्फ हालैंड और व्लाहोविच के अलावा आई डोंट थिंक देयर इज अ स्ट्राइकर जिसके बारे में इतनी बात की जा सकती है हु इज परफॉर्मिंग एट दिस टॉप लेवल, एंड आई थिंक ही डिजर्व्ड टू प्ले इन द चैंपियंस लीग. सीरिया में ही कैन स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स, लेकिन जब तक वो चैंपियंस लीग में इसी लेवल की परफॉर्मेंस नहीं करेगा, तब तक आई गेस वो हालैंड के लेवल पे उसकी बात नहीं पहुंचेगी. आर्सेनल वर लुकिंग एट हिम, लेकिन मेरे हिसाब से, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, अगर मैं व्लाहोविच हूं तो आई विल नेवर गो एट आर्सेनल, एटलीस्ट जब तक जुवेंटस रेस में है. बिकॉज अगर आपके पास ऑप्शन है टू गो टू अ टीम जो स्ट्रगल कर रही है इन द प्रीमियर लीग एट 5th, 6th, 7th, या फिर एक टीम जो बहुत उसने कंप्लीटली डोमिनेट किया है उस लीग में जहां पे आप ऑलरेडी इतना स्कोर कर रहे हैं, साथ में यू गेट टू प्ले इन द चैंपियंस लीग, आई थिंक इट इज अ नो ब्रेनर. इस बार सीरिया आ जितना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है यूवेंटस के लिए, इसलिए व्लाहोविच के लिए भी, लेकिन आई गेस चैंपियंस लीग में ही कैन डू वंडर्स फॉर देम. दे डू हैव अ फेवरेबल ड्रॉ, विलारियल के अगेंस्ट है उनका राउंड ऑफ 16 का मैच, तो आई थिंक ही कैन हेल्प देम अ लॉट, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बट मेरे लिए ही इज द बेस्ट ट्रांसफर ऑफ दिस विंडो, इवन दो ही इज अ फ्री एजेंट इन द समर, फिर भी ही कॉस्ट यूवेंटस अराउंड 70-80 मिलियन, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो यार कि हाउ गुड अ प्लेयर ही इज एंड हाउ वैल्यूएबल ही इज. तो मेरे लिए number 1 is Dusan Vlahovic to Juventus. Alright then, now coming to who were the winners of this January transfer window. तो मेरे लिए वो हैं Aston Villa, Newcastle United and Barcelona. Juventus भी चल रहा था मेरे दिमाग में because they signed Vlahovic and Zakaria उन दो पोजीशंस में जहां पे वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे, बट फिर भी when I had to choose 3, I went for Newcastle, Aston Villa and Barcelona. Aston Villa obviously because they signed 2 very good players, दो ऐसे प्लेयर्स जो Aston Villa से कंपैरेटिवली बड़े क्लब्स में जाने की बात चल रही थी, लेकिन they did get them, Coutinho and Digne जो कि चेल्सी में जाने की बात चल रही थी. Coutinho, as I said before, Arsenal and Liverpool were interested, but they signed these 2 players. बहुत ही अच्छी साइनिंग्स थे. बुएंडिया जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था वो सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड वाली पोजीशन में, they got Coutinho there. मैट टारगेट जो इतना अच्छा नहीं लग रहा था इन दैट फुल बैक पोजीशन, लेफ्ट फुल बैक पोजीशन कंपेयर टू मैटी कैश ऑन द राइट, तो वहां पे दे गॉट डीनिये हु इज अ वेरी गुड लेफ्ट बैक. अपार्ट फ्रॉम देम दे आल्सो साइन कैलम चेम्बर्स, जिनकी उसको जरूरत थी, एक बैकअप सेंटर बैक की और जरूरत थी एस्टन विला को, एंड दे आल्सो गॉट अ बैकअप कीपर इन रॉबिन ऑल्सन, जो बहुत अच्छा कीपर है और बहुत अच्छा बैकअप टू एमिलियानो मार्टिनेज, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब. थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे एंड दे वेंट इनटू द मार्केट एंड सॉल्व्ड ऑल देयर प्रॉब्लम्स. देन न्यूकासल यूनाइटेड ऑब्वियसली हम सबको पता था कि यार इस विंडो में जाके वो बहुत अच्छे से स्पेंड करने वाले हैं, बहुत ज्यादा स्पेंड करने वाले हैं, लेकिन जो एंटिसिपेशन की बहुत ज्यादा स्पेंड करेंगे, उन्होंने बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं किया.
ऑब्वियसली क्लब्स को पता है कि यार न्यूकासल के पास ना अंधाधुंध पैसा है, तो वो बहुत ज्यादा डिमांड भी करने वाले थे, जैसा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने किया, डिमांडिंग 12 मिलियन फॉर अ 6 मंथ लोन जैसे लिंगार्ड के लिए। बहुत ही absurd था, मतलब इतनी लोन फीस तो यार मैंने कभी सुनी नहीं होगी। 5-6 मिलियन भी होती है जब एक टॉप प्लेयर के लिए लोन लेते हैं हम 6 मंथ का, तो इसके आसपास फीस होती है। टू डिमांड 12 मिलियन बहुत ही absurd था। एंड क्रेडिट टू न्यूकासल, उन्होंने गिव अप नहीं किया इतने बड़े प्राइस के आगे जस्ट टू साइन द प्लेयर। दे नो दे हैव द मनी, लेकिन उसको वाइसली स्पेंड कर रहे हैं। 50 मिलियन फॉर गुइमारेज मेरे को लगता है बहुत अच्छी डील है। गुइमारेज यार अगर आपने इतना देखा नहीं है ना, तो ही इज नॉट अ प्लेयर जो रेलिगेशन बैटल्स में खेले। इजीली ही कुड हैव गॉन टू अ टीम लाइक लेस्टर, 6, 7, 8 प्रीमियर लीग में, उस लेवल की टीम के पास इजीली जा सकता था। लेकिन क्रेडिट टू न्यूकासल, दे हैव गॉट हिम इन द टीम। मिडफील्ड उनका सॉर्टेड है। जॉन शेल्बी मतलब उसका ना वो है कि वो हमेशा एज पे खेलता है, तो वो थोड़ा रिस्क लेता है। लेकिन नाउ दे हैव गॉट गुइमारेज एज वेल। जो लिंटन हु इज नाउ प्लेइंग इन मिडफील्ड, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। Attacking, they have got Chris Wood, who's a very good signing to play instead of, या फिर साथ में कैलम विंसल के साथ में Chris Wood is a very good signing there. On the right they have got Kieran Trippier, जो कि बहुत 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 अच्छी साइनिंग है, one of the best crosses in the world, और उसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए they already have Chris Wood as well in the squad. And last but not the least, they signed Dan Burn. Dan Burn जो जिससे मैं बहुत इम्प्रेस रहा था जितने भी मैंने ब्राइटन की गेम्स देखे हैं। टॉल स्ट्रॉन्ग सेंटर बैक्स एंड कैन इवन रन विद द बॉल फॉरवर्ड, तो ये भी बहुत अच्छी साइनिंग है न्यूकासल के लिए। इंटरेस्टिंग ये होगा कि डैन बर्न से जब भी मैंने देखा ना, वो इम्प्रेस करता है व्हेन ब्राइटन वर प्लेइंग इन अ बैक थ्री। तो अब ये इंटरेस्टिंग होगा यार कि अगर एडी हाउ बैक थ्री के साथ जाएगा या बैक फोर के साथ जाएगा। बैक थ्री में जाता है तो लेफ्ट साइड में थोड़ा डिलेमा होगा कि एलन मैक्सिमान को लेफ्ट विंग बैक की पोजीशन में खिलाए या फिर फ्रंट टू में खिलाए, तो क्रिस वुड और विल्सन को कैसे एडजस्ट करेगा। चलो वो सब उसका सरदर्द है। बट एस्टन विला, न्यूकासल यूनाइटेड हैव मेड सम वेरी गुड साइनिंग्स, और ज्यादा इंप्रेस में इस बात से हुआ कि इतना अंधाधुंध पैसा होने के बाद भी उन्होंने वो जो बहुत ही absurd सी, बहुत ही ऑब्नॉक्शियस सी डिमांड्स थी दूसरे क्लब्स की, उन्होंने उसके आगे गिव अप नहीं किया। तो क्रेडिट टू न्यूकासल फॉर दैट। एंड देन आई हैव केप्ट बार्सिलोना इन द लिस्ट ऑफ विनर्स बिकॉज उनके फाइनेंशियल ट्रबल्स के बाद भी दे हैव मेड 3 वेरी गुड साइनिंग्स इन फेरन टोरेस, अडामा ट्राओरे एंड ओबामेयांग, जो कि ऑब्वियसली एक स्ट्राइकर की जरूरत थी बार्सिलोना को। ल्यूक डियोंग इज नॉट द टाइप ऑफ स्ट्राइकर जो बार्सिलोना को चाहिए। बार्सिलोना नीड्स अ प्लेयर हु कैन प्ले विद द बॉल इन हिज फीट एंड ही कैन रन विद द बॉल। आई थिंक ओबामेयांग कैन डू दैट प्रीटी वेल। थोड़ा थियरी ऑनली टाइप का प्लेयर है, उतना अच्छा नहीं है बट थोड़ा उसी टाइप का है, तो आई थिंक इट विल वर्क आउट फॉर हिम एट बार्सिलोना। अडामा ट्राओरे, ऑब्वियसली वन ऑफ द फास्टेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, तो वो जिस भी टीम में जाएगा यार, ही इज ऑब्वियसली गोइंग टू हेल्प दैट टीम, स्पेशली बार्सिलोना, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ी वीक है। समटाइम्स दे कैन सिट बैक एंड हिट ऑन द काउंटर अटैक, और काउंटर अटैक में अडामा ट्राओरे से अच्छा कौन सा प्लेयर मिलेगा यार आपको। एंड देन फेरन टोरेस, जैसा कि मैंने पहले कहा, ही विल बी वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स फॉर बार्सिलोना। जब बार्सिलोना विल लुक बैक पोस्ट मेसी पीरियड अगर देखा जाएगा, तो बार्सिलोना दे विल लुक बैक एंड सी कि फेरन टोरेस इज वन ऑफ देयर बेस्ट साइनिंग्स इस पीरियड में, मेरे हिसाब से। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। लेकिन फिर भी आई थिंक बार्सिलोना, इवन दो दे नीडेड साइनिंग्स ऑल अक्रॉस द पेज, एक फुल बैक चाहिए, सेंटर बैक चाहिए, एक डिफेंसिव मिडफील्डर भी चाहिए अभी, लेकिन फिर भी दे हैव एड्रेस्ड देयर स्ट्राइकर एंड विंगर्स का इशू प्रीटी वेल। नाउ कमिंग टू द लूजर्स ऑफ द ट्रांसफर विंडो, और सबसे पहले इसमें है मेरा फेवरेट क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड। एक ऐसा क्लब जिसके साथ में यार कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कुछ अच्छा हो भी सकता है। हमने मार्शल को भेज दिया लोन पे एंड इमीडिएटली एक वो जो ग्रीनवुड वाला सिनेरियो हो गया, जिसके बारे में मैं बात करना ही नहीं चाहूंगा, क्योंकि आई वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट फैन ऑफ ग्रीनवुड। मैंने कई बार कहा है कि आई थिंक दैट ही विल बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड कुछ आने वाले सीजन्स में, बट अब तो मैं उसको देखना भी नहीं चाहता। क्रेडिट टू फीफा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि जब भी मैं करियर मोड करूंगा तो मैं ग्रीनवुड को सबसे पहले रिलीज कर दूंगा, लेकिन क्रेडिट टू फीफा कि भाई उन्होंने उसको रिमूव ही कर दिया है। थैंक यू सो मच। आई पर्सनली जो भी हुआ है, इफ इट टर्न्स आउट टू बी ट्रू इन इट्स एंटायरिटी, तो आई डू नॉट वांट टू सी ग्रीनवुड एट ऑल, नॉट जस्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेइंग फुटबॉल अगेन, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसे लोग डिजर्व करते हैं टू प्ले फुटबॉल। बट देन अपार्ट फ्रॉम दैट, यूनाइटेड को डेस्परेटली एक साइनिंग की जरूरत थी, वो थी मिडफील्ड पोजीशन में। बहुत सारे ऑप्शंस भी थे हमारे पास। बूबकार कमारा को ऑफर भी किया गया था मैनचेस्टर यूनाइटेड को, लेकिन उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। ग्लेजर्स ने फिर से एक बहाना ढूंढ लिया कि भाई नया मैनेजर आने वाला है, तो हम उसके हिसाब से साइनिंग्स करेंगे।
जैसे तो पता नहीं जो भी हमारे मैनेजर रहे हैं पीछे, हम उनके हिसाब से साइनिंग्स करते ही आए करते ही आए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो ऑल ऑफ अ सडन ही क्यों हो रहा है? लेट्स सी क्या होता है। होपफुली सब कुछ सही होने आता है। लेकिन जो मार्शल वाला लोन है ना, एंड देन वी लेट गो ऑफ वैन ड बीक एज वेल। तो अब अगर हम देखेंगे प्लेयर्स जो हमारे पास विंग्स में खेल सकते हैं, वी हैव इलांगा जो कि बहुत यंग है, इफ नॉट फॉर द प्रीमियर लीग एटलीस्ट फॉर द चैंपियंस लीग। रैशफोर्ड जो पिछले कुछ सीजन से इंजरी कंसर्न से खुद ही जूझ रहा है, और जेडन सैंचो जो जब से यूनाइटेड में आया वो जो जेडन सैंचो कम और रायन फ्रेजर ज्यादा है। तो आई डोंट नो क्या होगा, क्योंकि प्रीमियर लीग में तो यार मैं एक तरह से थोड़ा गिव अप कर दिया है व्हेन इट कम्स टू टॉप 4 चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन के लिए। आई वाज होपिंग कि बिकॉज वी हैव कवानी एंड रोनाल्डो, देन आई वाज होपिंग कि यार शायद चैंपियंस लीग में कुछ हो जाए, पर कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा है। एंड दिस इज व्हाई आई हैव केप्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड इनटू माय लूजर्स लिस्ट। और अब जब हम बात कर रहे हैं लूजर्स की और साथ में प्रीमियर लीग की बात की है, तो ऑब्वियसली आर्सेनल इज देयर। आर्सेनल दे हैव ऑब्वियसली लेट गो ऑफ अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जो उनकी जरूरत उनको स्क्वाड में नहीं थी, गुलासिनाच, पाब्लो मारी एंड ऑल। लेकिन फिर भी ओबामेयांग को उन्होंने बार्सिलोना में जाने दिया। इसके अलावा दे वर लुकिंग फॉर साइनिंग्स, व्लाहोविच उनके हाथ से गया। इसके अलावा दे वर लुकिंग एट आर्थर को यूवेंटस ने नहीं जाने दिया। यूवेंटस वर लुकिंग फॉर अ 1.5 ईयर लोन। ये भी बहुत अजीब है यार, 6 मंथ 1 साल का लोन हो रहा है, 1.5 ईयर का लोन क्या करना है, इससे अच्छा बेच ही दे दे। दे वर ऑल्सो लुकिंग एट डेम्बेले ओबामेयांग के एक्सचेंज में, लेकिन डेम्बेले ने पूरी तरह मना कर दिया आर्सेनल को। तो कोई भी साइनिंग नहीं कर पाया इस विंडो में। एक यंग प्लेयर शायद साइन किया उन्होंने, लेकिन वो ऑब्वियसली फर्स्ट टीम में तो खेलने नहीं वाला है। तो आई डोंट नो आर्सेनल क्या कर रही है। मिड सीजन दे लेट गो ऑफ ओबामेयांग, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इश्यूज थे उसके साथ में, लेकिन एटलीस्ट ओबामेयांग का होना अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको जरूरत पड़ती है, लाकाजेट इंजर्ड हो जाता है और एमिल स्मिथ रो इंजर्ड हो जाता है या कोई और विंगर इंजर्ड हो जाता है, तो ओबामेयांग की जरूरत तो पड़ने वाली है। दे डिड नॉट मेक एनी साइनिंग एंड दे लेट गो ऑफ वन ऑफ देयर बेस्ट प्लेयर्स इन ओबामेयांग। तो आर्सेनल एज ऑलवेज कम्स आउट टू बी अ लूजर। नेक्स्ट ऑन द लूजर्स लिस्ट, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है बिकॉज आई हैव केप्ट टॉटनहम हॉटस्पर। ऑब्वियसली नंबर 3 पे मैंने जो टॉप साइनिंग्स पे नंबर 3 पे मैंने रखा था कुलुसेव्स्की एंड बेंटकूर साइन बाय टॉटनहम हॉटस्पर, लेकिन फिर मैंने लूजर्स में भी रखा है टॉटनहम हॉटस्पर को। ये मैंने इसलिए रखा है यार क्योंकि ना जो एक बात चलती है बिग क्लब्स की, तो टॉटनहम को फाइनली शायद ये रियलाइजेशन हो गई होगी कि वो इतने बिग क्लब में अभी भी नहीं आते हैं। सबसे पहले अडामा ट्राओरे ने उनको डिच किया फॉर बार्सिलोना, देन लुइस डियाज जिसके साथ ऑलमोस्ट एग्रीमेंट हो गया था, देन लिवरपूल केम इन, लुइस डियाज ने भी उसको डिच कर दिया। और एक जगह डिफेंस में जहां पे उनको प्राइमरीली जरूरत थी एक साइनिंग की, वो वहां कुछ नहीं कर पाए। दे लेट गो ऑफ एंडोम्बेले एंड लो सेल्सो, होपिंग कि वो अहमदाबाद को साइन कर लेंगे फ्योरेंटीना से, और वो भी नहीं हो पाया। तो आई थिंक स्पर्स दे हैव फाइनली सीन देयर प्लेस। They have made a very good decision to have a director of football and I think they can get that 4th spot in the Premier League. लेकिन फिर भी I think इस ट्रांसफर विंडो में इतने सारे प्लेयर्स अगर आपको स्नब कर देते हैं, तो I think you have to be in the category of losers. Alright then, this was the video. Do let me know in the comment section कि आपके हिसाब से इस जनवरी ट्रांसफर विंडो की बेस्ट साइनिंग कौन सी थी, और कौन से क्लब्स आपको लगता है कि इस ट्रांसफर विंडो में विनर्स और लूजर्स बन के आए। Once again, thank you so much for watching the video. I'll see you in the next one.